गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में बात किया कि सर्कल के आउटसाइड के कोई एक पॉइंट से कोई एक पर्टिकुलर टेंजेंट सर्कल के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास होकर गुजर जाए तो उस टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज एक नया टॉपिक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इन ए सर्कल। तो पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। द लाइन जॉइंड बाय टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू टेंजेंट्स इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब कोई एक सर्कल का अगर दो टेंजेंट ऐसे इस दो पॉइंट से पास कर रहा हो तो इन दोनों टचिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब इन दोनों टचिंग पॉइंट को हम लोग कोई लाइन के द्वारा अगर जुड़ दे, जैसे कि इसे हम लोग दे सकते हैं कैपिटल ए और इसे दे देते हैं कैपिटल बी, तो इस ए बी जो लाइन सेगमेंट होगा उसे हम लोग बोल सकते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अब हम लोगों को इस ए बी लाइन का जो इक्वेशन है उसे निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं इस ए बी लाइन सेगमेंट में ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x3, y3 एंड यहाँ पर जो p पॉइंट जहां से ये दोनों टेंजेंट ओरिजिनेट हुआ उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड सर्कल का सेंटर है O, जिसे हम 0, 0 से डिनोट कर देते हैं। तो पहले कैसे हम इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन निकाल सकते हैं देख लेते हैं। पहले हम OP को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन OP, और मान लेते हैं ये OP लाइन अपने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ R पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है। मतलब इस पॉइंट को दे देते हैं R, और सर्कल का जो रेडियस है उसे मान लेते हैं स्मॉल a यूनिट। मतलब यहाँ से इस सर्कल में से OA इक्वल्स टू OB को हम लोग स्मॉल a यूनिट मान लेते हैं। तो सर्कल का जो इक्वेशन हो जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो होगा x माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा, ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल BPO में ये ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल BPO, इन दोनों ट्राइंगल में AP इक्वल्स टू BP के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल आर इक्वल। मतलब सर्कल के बाहर की कोई एक रीजन से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट हम लोग सर्कल के ऊपर खींचे तो ये दो टेंजेंट का लेंथ हमेशा इक्वल होता है। ये हम क्लास 10 के सर्कल के थ्योरम से जानते हैं। देन AO इक्वल्स टू हो जाएगा BO, क्योंकि ये दोनों इस सर्कल का रेडियस है। OA इक्वल्स टू OB एंड एंगल PAO इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल PBO इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब सर्कल का जो रेडियस होता है वो अपने टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है अपने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में। मतलब A पॉइंट एंड B पॉइंट में ये परपेंडिकुलर होता है, इसलिए PAO इक्वल्स टू PBO इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BPO के साथ बाय SAS साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एंगल POA, मतलब ये एंगल इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल POB के साथ बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल AOR, मतलब ये ट्राइंगल AOR एंड ट्राइंगल BOR, मतलब ये वाला ट्राइंगल BOR, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ से लिख सकते हैं AO इक्वल्स टू BO रेडियस एंड सेकेंडली AOR इक्वल्स टू BOR। ये हम लोगों ने इक्वेशन 1 से प्रूव कर लिया, क्योंकि POA एंड ROA सेम एक ही बात है, एक ही एंगल को डिनोट करता है। एंड सिमिलरली POB एंड BOR और ROB जो कुछ भी बोले एक ही एंगल को डिनोट करता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड यहाँ पर OR कॉमन इन टू ट्राइंगल, ये वाला OR जो है ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। देयरफॉर ट्राइंगल AOR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOR बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ये हम लोग क्यों प्रूफ कर रहे हैं अभी देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि AR इक्वल्स टू हो जाएगा BR एंड एंगल ARO इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल BRO का। मतलब ये एंगल ARO
एंड ये एंगल BRO, ये दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल ARO प्लस एंगल BRO ये दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं सिंस AB इज स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल ARO इक्वल्स टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ से एंगल ARO इक्वल्स टू 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि OP जो लाइन सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अपने AB लाइन सेगमेंट के ऊपर। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। अब नाउ स्लोप ऑफ लाइन OP मतलब ये लाइन OP लाइन, इसको अगर हम M1 दे दे तो इसे लिख सकते हैं y1 माइनस 0। हम लोग जानते हैं अगर कोई एक लाइन सेगमेंट का दो एंडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर दिया गया हो तो उससे उस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यही हम लोग दे रहे हैं y1 माइनस 0 बाई x1 माइनस 0। तो ये हो जाएगा y1 बाई x1। अब इक्वेशन 3 से सिंस AB OP के ऊपर परपेंडिकुलर है तो हम लोग जानते हैं अगर AB का स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को हम लोग M2 ले ले तो हम लोग जानते हैं ये हो जाएगा माइनस 1 बाई M1 के बराबर। मतलब इसका स्लोप हो जाएगा माइनस x1 बाई y1। स्लोप ऑफ AB दैट मीन्स M2 इक्वल्स टू आ गया माइनस x1 बाई y1। अब A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ A इक्वल्स टू x2 y2। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं और उस लाइन का स्लोप हम लोग जानते हैं तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोग उस लाइन का इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट AB मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो होगा वो हो जाएगा y माइनस y2 इक्वल्स टू x1 माइनस y1, स्लोप हमने दे दिया, इनटू x माइनस x2। तो अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा y1 y2 y1 x1 प्लस x1 x। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस y1 इक्वल्स टू x1 x2 प्लस y1 y। इसे हम इक्वेशन 4 दे देते हैं। अगेन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक टेंजेंट कोई एक सर्कल के बाउंड्री रीजन पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को टच कर चला जाए, जैसे कि यहाँ पर A पॉइंट को टच कर चला गया यहाँ से, जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड सर्कल का इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इन दैट केस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PA को हम लोग लिख सकते हैं x इंटू x2 प्लस y इंटू y2 इक्वल्स टू a स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन के बारे में आप लोग नहीं जानते तो आप लोग आई बटन से लिंक को प्रेस करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर्कल के बाउंड्री रीजन पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को टच करके जाने से कैसे बनता है ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये ऐसे हो गया x2 प्लस y2 इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब ये जो टेंजेंट PA है ये P पॉइंट में से भी पास करता है, मतलब Px1 y1 जो पॉइंट है ये लाई करता है टेंजेंट PA के ऊपर। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग इस टेंजेंट की इक्वेशन में बिठा दे तो मस्ट भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं x की जगह पर x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 इक्वल्स टू a स्क्वायर बन जाए। इसे दे देते हैं 6। अब इक्वेशन 4 एंड 6 को हम लोग कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6, तो हम लोगों को मिल जाएगा x1 प्लस y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर। एंड आप लोग ये देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन AB मतलब इसको हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोल सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन है। तो कंपेयर कर ले हम लोग 4 एंड 6 को, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इन सर्कल when center is origin and radius is small a। मतलब ये जो AB लाइन है इस AB लाइन का भी इक्वेशन हो जाएगा x1 प्लस y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर। आशा करता हूँ आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे। तो आज हम लोग यहीं पर अपना सेशन कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर और कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।